कि दर्शन नहीं मिले तो तरस जाएंगी अखियां, दर्शन नहीं मिले तो तरस जाएंगी अखियां, गाया जो दुख तो आज बरस जाएंगी अखियां, इतना उड़ाओ ना मजाक कांग्रेस का, कुछ दिन में देखने को तरस जाएंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, कॉस्मिक किंग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे योगी सरकार की पॉलिसी। जो गोल्ड मेडल ला लेगा उसे डीएसपी बना देंगे और उस वादे को योगी जी ने पूरा भी किया। याद करिए, जब एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाली बालिका इस बात को कहती है, हमारी क्या पॉलिसी है कि मतलब यूपी से कि अगर गोल्ड आएगा तो सीधा डीएसपी ज्वाइन करोगे। तो मेरे दिमाग में यही था कि मुझे डीएसपी ज्वाइन करना है। मैं गोल्ड मेडल इसलिए जीती हूँ क्योंकि हमारे राज्य में मुझे डिप्टी एसपी का पद प्राप्त होगा। मैंने कहा पॉलिसी तय करो और जिस दिन सम्मान समारोह होगा उस दिन उस बालिका को डिप्टी एसपी के पद की नियुक्ति पत्र जरूर दो। अच्छा करेंगे, परिणाम अच्छा लाएंगे तो सरकार पलक पावड़े बिछा करके केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार इसी प्रकार से आपका सम्मान करेगी। वक्फ बोर्ड के द्वारा जब देश की जमीन मंदिरों को जबरन कब्जे में लिया जाता है और सनातनियों को उन्हीं के गांव से भगाया जाता है, तब मुस्लिम महिलाओं को भेदभाव दिखाई नहीं देता और कानूनी रूप से प्रमाणों के आधार पर मंदिर बनाए गए तो राशन पानी वाली राम मंदिर पर नफरत को बढ़ावा देती है। और एक दफा जिस जगह मस्जिद बन जाती है वो जगह फर्श से लेकर अर्श तक क़यामत के दिन तक मस्जिद करार पाती है, चाहे उसके दरो दीवार सलामत हो या ना हो। शरीयत के इस कानून की रूह से हमारा मानना है कि बाबरी मस्जिद मस्जिद की मस्जिद है और ताक़यामत मस्जिद रहेगी। और किसी को भी यह हक हासिल नहीं है कि हम बाबरी मस्जिद के एक इंच जमीन से भी दस्तबरदार होने को तैयार हो जाए। लिहाजा हमारा अज़्म है कि हम बाबरी मस्जिद की जिद्दोजहद को उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक कि बाबरी मस्जिद दोबारा उसके असल मकाम पर तामीर नहीं हो जाती। और हम ये जिद्दोजहद अल्लाह पर ईमान और कामिल यकीन के साथ जारी रखेंगे। आज हमें मालूम है कि हम कमजोर हैं, बेबस हैं, हालात हमारे मुआफिक नहीं है, मुखालिफ है। और हमें ये भी पता है कि बाबरी मस्जिद बज़ौर ताकत हमसे छीनी गई थी और आज उस पर एक मंदिर तामीर हो रहा है। लेकिन हमें यकीन है अल्लाह पर कि एक दिन जरूर आएगा जब हमारे हालात भी पलटेंगे और हम जब भी हमको कुव्वत और ताकत अल्लाह ताला देगा हम 6 दिसंबर की तारीख को दोहराएंगे और इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद को उसके असल मकाम पर दोबारा तामीर करेंगे। तब तक हम बाबरी मस्जिद को भूलेंगे नहीं, बल्कि हम बाबरी मस्जिद की तामीर नौ का जज्बा अपनी नई नस्लों को मुंतकिल करते रहेंगे। कुरान, वाह, मंदिर में पढ़कर कुरान, मंदिर में पढ़कर कुरान तुम विश्व विजेता बने रहे, ऐसा करके मुस्लिम जनमानस के नेता बने रहे। अरे एक नवल गौरव करने की हिम्मत तो करते बापू, एक नवल गौरव करने की हिम्मत तो करते बापू, मस्जिद में गीता पढ़ने की हिम्मत तो करते बापू, मस्जिद में गीता पढ़ने की हिम्मत तो करते बापू। गांधी जी का प्रेम अमर था, वाह, गांधी जी का प्रेम अमर था केवल चांद सितारे से, वाह, उसका फल हम सबने पाया भारत के बंटवारे से। गांधी ने नेहरू को दे दी चाबी शासन सत्ता की, लेकिन पीड़ा देख न पाए श्रीनगर कलकत्ता से, लेकिन पीड़ा देख न पाए श्रीनगर कलकत्ता की। रेलों में हिंदू काट काट कर भेज रहे पाकिस्तानी, टोपी के लिए दुखी थे पर चोटी की एक नहीं मानी, टोपी के लिए दुखी थे पर चोटी की एक नहीं मानी। मैं राहुल गांधी को कह रहा हूं कि भाड़ में जाए तुम्हारा खानदान और पानदान। ये नया देश है, कोई भी अपने बाप दादा के नाम पर नहीं जी सकता। इस देश में काम करना पड़ता है। श्री राम का विरोध करने वाले अपने अस्तित्व को बचाने में लगे हैं और जिसने श्री राम को हृदय में धारण किया दुनिया उसके आगे झुकी हुई है। इस दुनिया में सब कुछ करना, राम का विरोध मत करना, क्योंकि जिसने राम की रथ यात्रा को बिहार में रोका वो जेल गया, जिसने राम भक्तों पर गोलियां चलाई वो बहुत मार्मिकता अस्पताल में बढ़ के परलोक को गया, और जिसने राम के होने के प्रमाण मांगे
वो 400 सीटों से 40 सीटों पर आ गए। और जिसने गुजरात की धरती से निकलकर मर्यादा पुरुषोत्तम का मंदिर बनवाया, वो दिल्ली में बैठ के दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। यह राम की ताकत है। जनता जनार्दन भी भगवान राम के रूप की है और इसलिए 400 से 40 हो गए। वजू टैंक में खूब पानी भरा हुआ था और बीच में एक गोल कलर का एक आकृति बनी हुई थी, एक गोल कलर की दीवार बनी हुई थी। तो मैंने एडवोकेट कमिश्नर से कहा कि इस पानी को कम किया जाए और हमें वहां पे भी कमीशन करना है। तो जैसे किसी चोर की चोरी पकड़ ली जाती है, पूरे अंजुमन इंतजामिया वाले आ गए, नहीं 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 यहाँ कमीशन नहीं होगा। तो मुझे लगा कि जैसे मैंने किसी आदमी की दुखती रग पे हाथ रख दिया है, कुछ है यहाँ पे। तो मैंने कहा कि नहीं, यहाँ पे कमीशन होना चाहिए, ये कोर्ट के ऑर्डर का पार्ट है, पूरे परिसर में कमीशन करने का ऑर्डर दिया गया। आप इमेजिन करिए, अंजुमन इंतजामिया ने कहा यहाँ पे कमीशन नहीं हो सकता है वजू टैंक का, यहाँ पे अंदर मछलियां मर जाएंगी, बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर दी। यूपी गवर्नमेंट ने स्पेशल ऑक्सीजन मंगाई कि यहाँ पे मछलियां ना मरे, पानी 2 फीट कम किया गया। 16 मई सोमवार का दिन था, बुद्ध पूर्णिमा का दिन था, आज भी मुझे याद है। 16 मई के दिन वहां पे वजू टैंक का पानी कम किया गया, जो 3 फीट का पानी था उसको 2 फीट कम किया गया, मछलियां ना मरे, इसलिए यूपी गवर्नमेंट ने ऑक्सीजन लगाई। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक कमीशन होना था और जब वो कमीशन हुआ, यकीन मानिए 370 साल बाद अपने ईश्वर, अपने आराध्य को देख के इस वजू टैंक के बीचों बीच जब हम सीढ़ी लगा के पहुंचे, हम और हमारी लीगल टीम, जब हमने अपने आराध्य को देखा कि जिसके ऊपर वजू किया जा रहा था, हम और हमारी लीगल टीम कुछ समय। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। साथ ही इस वीडियो को दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी अवश्य शेयर करें।